दोस्तों, अमेरिका और ईरान के बीच पिछले कई महीनों से चल रहा तनाव अब खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। दुनिया भर की नजरें जिस टकराव पर टिकी हुई थी, उससे जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि अमेरिका और ईरान के बीच आखिरकार एक समझौता हो गया। इस समझौते के बाद दोनों देशों के बीच जारी सैन्य गतिविधियां रोकी जाएंगी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दुनिया के सबसे अहम समुद्री मार्गों में से एक स्ट्रेट ऑफ हार्मोज है, जो फिर से पूरी तरह खोलने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर इस समझौते का ऐलान करते हुए कहा है कि अब स्ट्रेट ऑफ हार्मोज को टोल फ्री तरीके से खोला जाएगा और अमेरिका की तरफ से लगाई गई नौसैनिक नाकाबंदी को भी तुरंत हटाया जाएगा। ट्रंप ने दुनिया भर के जहाजों को संदेश देते हुए ये कहा है कि अब अपने इंजन को चालू कर दीजिए और तेल को फिर से बहने दीजिए। इस बीच ईरान की तरफ से भी इस समझौते की पुष्टि कर दी गई है। ईरान के डिप्टी फॉरेन मिनिस्ट्री काजिम गरीबादी ने कहा है कि दोनों देशों के बीच हुए समझौते के बाद सैन्य कार्रवाई तुरंत बंद कर दी गई थी। ईरानी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने इस बीच समझौते की मंजूरी दे दी है और युद्ध समाप्त करने के लिए तैयार किए गए मसौदे को अंतिम रूप दे दिया है। रिपोर्ट के अनुसार समझौते के तहत दोनों देश आज रात से युद्ध समाप्त मानेंगे। इसके साथ ही सभी मोर्चे पर सैन्य कार्रवाई रोक दी जाएगी। इतना ही नहीं, ईरान के खिलाफ लागू किए गए नौसैनिक नाकाबंदी भी खत्म कर दी जाएंगी। यह फैसला इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि पिछले कई महीनों से क्षेत्र में लगातार तनाव बना हुआ था और दुनिया को एक बड़े संघर्ष का डर सता रहा था। अगर हम इस पूरे मामले की पुष्टि पर नजर डालें तो 28 दिसंबर को अमेरिका और इजराइल के ईरान के खिलाफ सैन्य अभियान शुरू किया था। इसके बाद हालात लगातार बिगड़ते चले गए। इसी दौरान स्ट्रेट ऑफ हार्मोज का इस्तेमाल भी काफी प्रभावी हुआ। यह समुद्री रास्ता दुनिया के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि खाड़ी क्षेत्र से निकलने वाला बहुत बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से होकर दुनिया भर में अलग अलग देशों से पहुंचता है। और दोस्तों, जब ये मार्ग प्रभावित हुआ तो वैश्विक की ऊर्जा बाजार में भी उसका असर देखने को मिला। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने बयान में ये भी कहा है कि ये समझौता पूरे क्षेत्र में शांति और अस्थिरता लाने की दिशा में एक बड़ा कदम है, क्योंकि ये भी संकेत दिया है कि भविष्य में ईरान के लिए साथ एक और व्यापार शांति समझौता किया जा सकता है। ट्रंप ने दावा किया है कि उसने पहले कई अमेरिकी राष्ट्रपतियों ने ईरान के साथ संबंध सुधारने की कोशिश भी की थी, लेकिन वे सफल नहीं हो पाए थे। उनके अनुसार पहली बार क्षेत्र को ऐसा नेतृत्व मिला जो वास्तविक शांति स्थापित कर सकता था। हालांकि ट्रंप ने शांति की बात करने के साथ साथ एक चेतावनी भी दी है। उन्होंने न्यूयॉर्क टाइम को दिए एक इंटरव्यू में कहा है कि यदि भविष्य में जरूरत पड़ी तो अमेरिका दोबारा सैन्य कार्रवाई करने से पीछे नहीं हटेगा। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि अमेरिका और मध्य पूर्व की सुरक्षा में अपनी भूमिका के बदलते क्षेत्र की आय में 20% हिस्सेदारी की मांग कर सकता है। और इस बयान को लेकर कई राजनीतिक विशेषज्ञ अलग अलग तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं। दूसरी तरफ ईरान ने साफ कहा है कि वह किसी दबाव में झुककर इस समझौते तक नहीं पहुंचा है। ईरानी नेताओं का कहना है कि यह समझौता उनकी मजबूती, कूटनीतिक और ये सैन्य क्षमता का परिणाम है। ईरान का दावा है कि उसने अपने राष्ट्रीय हितों और सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया है। ईरानी अधिकारियों का कहना है कि उन्होंने दुनिया को यह दिखा दिया है कि ईरान को दबाया नहीं जा सकता है और न ही उसे आसानी से झुकाया जा सकता है। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस समझौते तक पहुंचने के लिए कई हफ्तों तक लगातार बातचीत चली थी। शुरुआती में पाकिस्तान ने मध्यस्थ की भूमिका निभाई और बाद में कतर भी इस प्रक्रिया में शामिल हो गया। इन देशों ने दोनों पक्षों को बातचीत की मेज पर लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कई दौरे की बैठकों और गहन चर्चा के बाद आखिरकार दोनों देशों के बीच सहमति बन गई है। इस समझौते की घोषणा से पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्स पर इसकी जानकारी साझा की थी। उन्होंने कहा कि अमेरिका और ईरान के बीच सभी मोर्चे पर संघर्ष समाप्त करने के लिए एक ऐतिहासिक समझौता हुआ है। इसमें लेबनान से जुड़े मोर्चे भी शामिल है। शहबाज शरीफ ने कहा है कि लंबे और कठिन वार्तालाप के बाद दोनों देशों ने स्थायी रूप से सैन्य कार्रवाई समाप्त करने पर सहमति जताई है। और दोस्तों, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने यह भी बताया है कि इस समझौते पर आधिकारिक हस्ताक्षर 19 जून को स्विट्जरलैंड में किए जाएंगे। उन्होंने इस प्रक्रिया में सहयोग देने के लिए कतर, सऊदी अरब और तुर्की का भी धन्यवाद किया है। उनके अनुसार समझौते को लागू करने से पहले कई तकनीकी बैठकें आयोजित किए जाएंगे, जिनमें आगे की रणनीतिक और प्रक्रियाओं को अंतिम रूप दिया जाएगा। हालांकि ये समझौता जितना आसान दिखाई दे रहा है, इसके पीछे की कहानी उतनी ही जटिल रही है। समझौते की घोषणा से ठीक पहले तक हालात बेहद तनावपूर्ण बने हुए थे और ये भी खबर आई है कि इजराइल द्वारा बेरूत के दक्षिणी इलाके में किए गए हवाई हमले के बाद ईरानी जवाबी कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। ये इलाका ईरान के लिए रणनीतिक रूप से
बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। रिपोर्ट के मुताबिक पूरे दिन ईरानी नेताओं के बयान सामने आते रहे, जिनमें कहा गया है कि सेना पूरी तरह तैयार है और किसी भी समय जवाब दिया जा सकता है। ऐसे में आशंका जताई जा रही थी कि यदि ईरान हमला करता है तो शांति प्रक्रिया पूरी तरह पटरी से उतर सकती है। लेकिन अचानक हालात बदले और कुछ ही समय बाद पाकिस्तान की तरफ से समझौते की घोषणा कर दी गई। समझौते की खबर सामने आने के बाद दुनिया के कई देशों ने इसका स्वागत किया है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने कहा है कि उनका देश अमेरिका और ईरान के बीच होने वाली आगामी तकनीकी बातचीत में सहयोग देने के लिए तैयार है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि हॉर्मुज स्ट्रेट के खुलने से वैश्विक ऊर्जा बाजार में स्थिरता आएगी और तेल की आपूर्ति सामान्य होगी। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो ने भी इस समझौते को सकारात्मक कदम बताया है। उन्होंने कहा है कि कई देशों की कूटनीतिक कोशिशों का परिणाम है और अब सभी पक्षों को इस पूरे ईमानदारी के साथ लागू करना चाहिए। मैक्रो ने ये भी कहा है कि फ्रांस लेबनान की सरकार को अपना समर्थन जारी रखेगा और क्षेत्र में स्थिरता बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास करेगा। और एक्सपर्ट का मानना है कि यदि समझौता सफलतापूर्वक लागू हो जाता है तो इसका असर केवल अमेरिका और ईरान तक सीमित नहीं रहेगा, इसका फायदा पूरी दुनिया को मिल सकता है। तेल की कीमतों में स्थिरता आ सकती है, समुद्री व्यापार सामान्य हो सकता है और पश्चिमी एशिया में लंबे समय से बना तनाव भी कम हो सकता है। हालांकि अभी तक कई सवाल बने हुए हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या दोनों पक्ष अपने अपने वादों को पूरी तरह निभाएंगे। इतिहास गवाह है कि इस क्षेत्र में कई बार समझौते हुए, लेकिन बाद में हालात फिर बिगड़ गए। इसीलिए आने वाले कुछ दिन और हफ्ते बेहद महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। फिलहाल दुनिया की निगाहें इस बात पर टिकी हुई है कि 19 जून को होने वाले आधिकारिक हस्ताक्षर और इसके बाद की बैठक में क्या फैसले लिए जाते हैं। यदि सब कुछ योजना के अनुसार आगे बढ़ता है तो ये समझौता पश्चिम एशिया के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकता है। कुल मिलाकर अमेरिका और ईरान के बीच हुआ ये समझौता कई महीनों से जारी तनाव और संघर्ष को समाप्त करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। अब देखना ये होगा कि ये शांति कितनी स्थायी साबित होती है और क्या दोनों देश वास्तव में एक नए अध्याय की शुरुआत कर पाते हैं या नहीं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं इस वीडियो में।